एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर और उसके चलते देखिए वापस से स्टॉक 3% नीचे। एक और नई याचिका यहां पर दायर करने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एक नई याचिका दे दी है, एजीआर ड्यूज मामले में ही है। ये जो फ्रेश प्री है और इसमें एजीआर बकाये पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी माफ करने को लेकर ये याचिका उन्होंने वापस से दी है। हालांकि आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले भी जो एडिशनल मांग हुई थी डीओटी की तरफ से करीब 9,450 करोड़ के आसपास की, उसको लेकर ऑलरेडी वोडाफोन ने पहले याचिका दायर की थी, जिसमें कि जो सुनवाई थी वो टल गई थी, वो 6 अक्टूबर तक के लिए टल गई थी। लेकिन अब यहाँ पर वोडाफोन को पिछली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो ये कुछ आदेश आए हैं और इस पर हमारे सहयोगी अमरीश भी कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर। अमरीश, बताइए क्या नई डिटेल्स आई हैं इस वक्त, और जो 6 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली थी क्या ये उसी से रिलेटेड है या कुछ फ्रेश यहाँ पर याचिका डाली गई? देखिए, वोडाफोन आइडिया ने आज एक फ्रेश याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना आदेश है, उसका हवाला देते हुए ये रिक्वेस्ट की गई है कि जिस तरीके से उस मामले में माइनिंग कंपनियों को सरकार से राहत दी गई थी, उनके जो ड्यूज थे उन पर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों माफ किया गया था, सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पर हमारी इस याचिका को सुने और हमारे जो एजीआर के ड्यूज हैं उस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट है उसको माफ करे। हालांकि ये बिल्कुल फ्रेश याचिका है, पुरानी याचिका से बिल्कुल अलग है। पुरानी याचिका जिसमें पिछली बार की सुनवाई में एक नई डेट दी गई थी जो कि 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी, लेकिन उससे पहले वोडाफोन ने एक नई अर्जी दायर की है और इस अर्जी में हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का, और उस आधार पे वोडाफोन आइडिया को ये डिस्काउंट देने की मांग की गई, जिसमें कि एजीआर के जो ड्यूज हैं और जो पेनल्टीज है उसको सीधा सीधा माफ करने की बात कही गई है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये याचिका अब से थोड़ी देर पहले ही डाली गई है और ये भी कंफर्म नहीं कि 6 तारीख को इस याचिका को साथ साथ सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन उसी क्रम में 6 अक्टूबर को जब सुनवाई है, यहाँ सरकार और वोडाफोन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने होंगे, इसका जिक्र आता है या नहीं आता ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी याचिका को फ्रेम किया गया है, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का इस्तेमाल करते हुए कहा जाना कि हमें ये डिस्काउंट जिस तरह से बाकी कंपनियों को दिया गया था और उस तरह से वोडाफोन को मिले, एक बड़ी पहल हो सकती है। आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या दोनों मामलों को क्लब करके सुनता है या दोनों मामलों को अलग अलग सुनता है, लेकिन वोडाफोन मामले में ये एक नया अपडेट है। बिल्कुल, तो ये फ्रेश याचिका है जो कि हम समझ पा रहे हैं। ऑलरेडी वो जो 6 अक्टूबर की जो सुनवाई है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसी के साथ ही साथ वोडाफोन ने ये फ्रेश याचिका दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना जो फैसला था माइनिंग कंपनियों को लेकर, जिसमें कि इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ कर दिया गया था, उसको लेकर उन्होंने उसको हवाला देते हुए उन्होंने ये याचिका पे मांग किया है कि उनके भी जो एजीआर पर बकाये इंटरेस्ट और पेनाल्टी है उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह का आदेश दे चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि ये फ्रेश याचिका है। इसके पहले भी जो वोडाफोन आइडिया ने एडिशनल 9,450 करोड़ को लेकर अर्जी दी थी, उस पर सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है। तो ये कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पर। स्टॉक उसके बाद देखिए 3.5% ऊपर। विकास सर, आपसे ही राय लेंगे, वोडाफोन आइडिया पे ये जो फ्रेश डिटेल्स आ रही हैं इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक्सेप्ट कर ली है और इस पर आगे हम देखेंगे कि कुछ बड़े यहाँ पर फैसले भी होते हुए नजर आएंगे। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल पूजा, मुझे भी लगता है इस बार कुछ पॉजिटिव खबरें आनी चाहिए इसमें। जिस तरीके से इस स्टॉक पे मैं भी बुलिश रहा हूँ, 6.60 रुपए के आसपास से, जो हाल ही में 15-20 दिन पहले इसके लेवल्स थे, वहां पे इसमें खरीदारी करने की भी राय दी थी और वहां से अच्छे अपसाइड हुए। बट ये जो भी कोर्ट कचहरी का मामला होता है, ये टाइमिंग इसकी डिसाइड नहीं हो सकती, बिकॉज अभी पिछले हियरिंग के दौरान भी लग रहा था कि जिस तरह से सरकार का भी रवैया है, क्योंकि आजकल सरकार इस कंपनी में 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी ओन करती है, तो उनका भी इंटरेस्ट होगा कि इस कंपनी का सर्वाइवल होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और भारत जैसी कंट्री जहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, वहाँ 3 ऑपरेटर होने की सरकार की भी इच्छा है। तो मुझे लगता है ये कंपनी सरवाइव करेगी और सरवाइव करने के लिए इनको सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना पड़ेगा इस एजीआर ड्यूज के मामले में। तो लगता तो है कि इस बार कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। 6 तारीख को हियरिंग में भी कुछ पॉजिटिव की उम्मीदें हैं और उसी पे स्टॉक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन भी दे रहा है। तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ उनको ये रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए एंड वेट फॉर द जजमेंट टू कम। दिस टाइम आई थिंक इट कुड बी फेवरेबल टू द कंपनी। ठीक है, तो ये है राय वोडाफोन आइडिया पर और हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव फैसले यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए। स्टॉक 4.5% करीब ऊपर आ चुका है।